हेलो दोस्तों, अगर आप लाइफ में एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं ना, तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 9 स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग रूल्स बताऊंगा जो हर एक को फॉलो करने चाहिए। रूल नंबर 1, नो द डिफरेंस। आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच का फर्क। आपको सरप्राइज होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग को ही इन्वेस्टमेंट समझ बैठते हैं, जो बिल्कुल गलत है। एक ट्रेड सिर्फ ट्रेड ही होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में स्टॉक के उतार चढ़ाव से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे ट्रेडिंग ही कहा जाएगा। इन्वेस्टमेंट का पहला मकसद होता है लॉन्ग टर्म में अपने पैसे को कंपाउंड करके या फिर डिविडेंड को री इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाना होता है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स फोकस करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे, और जब स्टॉक डाउन ट्रेड में होता है तब इन्वेस्टर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है स्टॉक को आखिरकार ऊपर ही जाना है। वही अगर ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म होता है। नॉर्मली ट्रेडिंग कुछ सेकंड से लेकर कुछ महीनों तक हो सकता है। ट्रेडिंग रिलाई करता है टेक्निकल सेटअप, चार्ट और इंडिकेटर्स पर। रूल नंबर 2, लॉसेस आर लेसन्स। अगर आपका पहला ट्रेड लॉस में रहा तो आपके लिए ये फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे मैंने क्या गलती की है, नेक्स्ट टाइम मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। अगर आपका पहला ही ट्रेड विनिंग ट्रेड है तो आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। आप यहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मुझे सब कुछ आता है, अब मुझे करोड़ों कमाने से कोई नहीं रोक सकता। इसका नतीजा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए कहा जाता है लॉसेस आर लेसन्स। रूल नंबर 3, रिमूव इमोशंस। अगर आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको भूलना होगा इमोशंस को, चाहे आपको नुकसान हो या फिर फायदा। आपको यहाँ पे एक बात जरूर जाननी चाहिए, अगर आपको नुकसान हो रहा है इसी वक्त दूसरे आदमी को प्रॉफिट हो रहा है। मैं इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, अगर आपको ट्रेड में नुकसान हो रहा है तो आप सोच सकते हैं जैसा कि मैं ट्रेड लेता हूँ तभी मार्केट क्यों गिर जाता है, मेरा नसीब ही खराब है, वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ जब आपको फायदा हो रहा है तब आपका कॉन्फिडेंट लेवल आसमान छू सकता है। आप ज्यादा और एक्साइटेड हो सकते हैं। जितना जल्दी आप सीखेंगे इमोशंस को कैसे ट्रेडिंग से बाहर निकलना है, उतना जल्दी आप ज्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके राकेश झुनझुनवाला या फिर वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप चूज कर सकते हैं एंजल वन को। यहाँ पे आपको ना ही अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगेगा, ना एएमसी चार्ज, और ब्रोकेज लेस देन 20 रुपीज़। एंजल वन 25 साल से इंडियन मार्केट में अपना ट्रस्ट बनाए रखे हैं। अगर आप एंजल वन में साइन अप करना चाहते हैं तो इसका लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। रूल नंबर 4, डोंट शिफ्ट। अगर आपने पहले कोई रूल बना के रखा है ट्रेडिंग के लिए तो आपको इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने एक ट्रेड लिया है और अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन आपको क्या लगता है ये और भी ऊपर जा सकता है, इसलिए आप इसे इन्वेस्टमेंट में बदलने की कोशिश कर सकते हैं। जरा सोचिए आपको कैसा लगेगा एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड लॉस में परिवर्तित हो जाए। एक बात आपको समझनी चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता एक रेप्यूटेड कंपनी का शेयर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता हो। इसलिए अगर आपने ट्रेड लिया है शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से तो उसे ट्रेड ही रहने देना चाहिए, ना कि उसे कन्वर्ट करना है इन्वेस्टमेंट में। रूल नंबर 5, डू योर ओन रिसर्च। कोई भी आदमी हो उसे आपके पैसे के बारे में चिंता नहीं होती। आप अपने पैसे को कैसे यूज करते हैं या फिर गंवाते हैं। अगर इंटरनेट की बात करें, यहाँ पे आपको ढेर सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शेयर मार्केट के टिप्स और ट्रिक्स देते हैं, खासकर टेलीग्राम पर। ज्यादातर लोगों का मकसद होता है आपसे मंथली सब्सक्रिप्शन पेमेंट हासिल करना। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने कोर्सेज को बेचते हैं। अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ ज्यादातर टाइम बेकार ही होता है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी टिप्स प्रोवाइडर फेल होते हैं, बट ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जो अच्छा खासा सिग्नल्स दे पाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना हो तो आपको अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है सीखने में, रिसर्च करने में, ना ही कि सीधे टेलीग्राम वालों से टिप लेने में। रूल नंबर 6, डोंट ऑलवेज फॉलो द क्राउड। आपको एक बात को समझना चाहिए, आप किसी भी मार्केट कंडीशन में प्रॉफिटेबल रह सकते, चाहे मार्केट बियर हो या फिर बुल, आप फिर भी कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाल सकते हो। ज्यादातर लोग उस सेक्टर में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं जहां उनको लगता है इस सेक्टर मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं आपको भी वहीं पे ट्रेड करना है जहां पर ज्यादातर लोग ट्रेड कर रहे हैं। एक स्टडी में पाया गया है लगभग 80% रिटेल ट्रेडर अपने पैसे को गंवा देते हैं शेयर मार्केट में, क्योंकि ज्यादातर लोग क्राउड को फॉलो करते हैं, जो बिल्कुल गलत है, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ क्राउड हमेशा गलत होती है, नहीं, कभी कभी सही भी हो सकती है। आपको ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना है क्योंकि मार्केट उस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपको एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको अपने खुद के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाने पड़ेंगे जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। रूल नंबर 7, लिमिट योर लॉसेस। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो काम होता है ना, वो है अपने प्रिंसिपल अमाउंट को बचा के रखना। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नुकसान होने पर भी ट्रेड कट नहीं कर पाते हैं। उसका मेन रीजन इमोशनल होता है। लोग ट्रेड कट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको लगता है अगर ट्रेड कट किया तो इतना बड़ा नुकसान को कैसे झेल पाऊंगा। इसलिए यहाँ इम्पोर्टेंट है आप जल्दी से जल्दी लॉस मेकिंग ट्रेड काट ले। इससे क्या होगा, आप आगे भी ट्रेड करते रहेंगे, नहीं तो उस ट्रेड का फायदा ही क्या जो आपके अकाउंट को लिक्विडेट कर दे। रूल नंबर 8, कंट्रोल योर फियर। शेयर मार्केट में एक टर्म है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। बहुत बार ऐसा होता है जब आप ट्रेड तो लेना चाहते हैं लेकिन कुछ कारणों से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता। इस डेस्परेशन में बहुत सारे लोग ट्रेड में काफी लेट एंटर करते हैं या फिर जल्दी ही एंटर कर लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपको एक बात को समझना है, अगर आप एक ट्रेड मिस करेंगे तो ये आपके ट्रेडिंग कैरियर का एंड नहीं है। आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिन भर आते रहेंगे। अगर आप प्रॉपरली मार्केट स्टडी और चार्ट एनालाइज करेंगे तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। थोड़े ऐसे भी ट्रेडर होते हैं जो सोचते हैं पिछले 4-5 दिन से ट्रेड नहीं लिया है, आज ले ही लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। रूल नंबर 9, डोंट ट्रेड द हेडलाइन। अगर आप हेडलाइन देख के ट्रेड कर रहे हैं ना तो आप लॉन्ग टर्म में ना के बराबर पैसे बनाओगे। कुछ समय के लिए आप लकी हो सकते हो, लेकिन बात की जाए लॉन्ग टर्म की तो आपका अकाउंट हमेशा नेगेटिव में हो सकता है। हेडलाइन आपको राय नहीं देता है बल्कि एक जनरल आइडिया देता है। आमतौर पर जो हेडलाइंस लिखते हैं वो कॉलमिस्ट होते हैं और वो कभी ट्रेड नहीं करते हैं, तो आप एक राइटर से ट्रेड एडवाइस कैसे ले सकते हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कंपनी अपने शेयर को प्रमोट भी कर सकती है हेडलाइंस के द्वारा। अगर आप हेडलाइंस देखते हैं तो भी आपको अपनी खुद की स्टडी करनी चाहिए उन शेयर्स पर ट्रेड करने से पहले। तो इस वीडियो में इतना ही।